हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस रविवार ये साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त लोग यहाँ पहली बार आए हैं? आज जो हाथ खड़ा कर सकते हैं, लोग पहली बार इसमें आए हैं, तो इन भक्तों का विशेष विस्तृत स्वागत करेंगे। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इन्होंने ये प्रीति भोज करके संडे लव फीस्ट, लव फीस्ट का मतलब प्रीति भोज, कि भक्त लोग यहाँ पर आएँ, भागवतम गीता का संदेश सुने, आपस में मिलकर प्रश्न उत्तर करें और बाद में सबके लिए क्या हो, प्रसादम हो, फीस्ट हो, भंडारा हो। हरि बोल। तो आपको सबको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है भक्तों के जीवन के उत्सव। हम में से हर व्यक्ति उत्सव मनाना चाहता है। उत्सव का मतलब क्या है? फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस, है ना। इस संसार में हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, ठीक है ना। और आनंद मनाने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए व्यक्ति कुछ संग ढूंढता है, कुछ मित्र ढूंढता है, उनके साथ मिला के हम कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ मनाएं, कुछ उत्सव मनाएं ताकि हमें आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में उत्सव का अर्थ है उत्साहित होना। उत्सव का अर्थ, असली उत्सव तब होता है जब कोई जीव कृष्ण के संपर्क में आता है। तो देखा जाए तो भक्तों का तो पूरा जीवन क्या, हर क्षण उत्सव ही उत्सव है। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कृष्ण के संपर्क में आ गए, और जैसे हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कृष्ण बहुत ही एक मनोरंजक, बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की हम कुछ कल्पना करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान निराकार हैं, हम उन पर ध्यान लगा सकें इसलिए किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण का एक आकार है, सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण हैं, सब चीज़ें उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं, और वो आनंद के स्रोत हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार से जितना हम सूर्य के निकट जाएंगे उतना हमें ताप महसूस होगा, सूर्य से दूर जाएंगे तो ताप से दूर रहेंगे। इसी प्रकार से भगवान आनंद घन हैं, आनंद के ही बने हुए हैं। जितना हम भगवान के निकट रहेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे, जितना भगवान से दूर जाएंगे उतने हम दुखी रहेंगे। चॉइस हमारे पास है, भगवान के निकट रहना है कि दूर रहना है। आप कहाँ रहना चाहेंगे, निकट के दूर? यानी कि आप सब आनंद में रहना चाहेंगे। यही बुद्धिमता है। वास्तव में कोई पूछ सकता है कि हम आनंद की खोज में क्यों हैं? प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसा क्यों हम आनंद की खोज में रहते हैं? तो इसका भी उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। आनंदमयो भयासात, जीव का स्वभाव है आनंद को ढूंढना। बिना आनंद में रहे हम दुखी रहेंगे, है ना। हमें आनंद चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं तो भगवान के धाम को बोलते हैं अखंड उत्सव, नॉन स्टॉप सेलिब्रेशन। अखंड, ब्रेक नहीं होता। वहाँ पे निरंतर उत्सव ही उत्सव चलता रहता है। कथा गानम नाट्यम गमनपि। अगर वहाँ कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो ऐसा लगता है गा रहा है। व्यक्ति अक्सर गाता क्या है, खुशी में खुशी होता है तब गाता है। और व्यक्ति जब चलता है तो लगता क्या है, नाच रहा है। तो क्या है, वहाँ चलना नाचना है, बोलना क्या है, गाना है। इसलिए भगवान के धाम में अखंड उत्सव है, उत्सव ही उत्सव मनाए जाते हैं। तो अगर हमें भगवान के धाम में जाना है तो उन उत्सवों की प्रैक्टिस यहाँ करनी पड़ेगी। हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा उत्सव मनाना चाहेंगे, ठीक है। और हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है? जीव को असली आनंद कब प्राप्त होता है? हम सब आनंद की खोज में हैं। जैसे ही जीव, कोई जीवात्मा कृष्ण की सेवा में जुड़ता है उसको आनंद प्राप्त होता है। तो दूसरा अर्थ ये हुआ, जब हमें सेवा करने का मौका मिले तो वो उत्सव है। समझे आप? सेवा करने का जब हमें मौका मिलता है तो वो उत्सव है। हर किसी को भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता। तो
तो इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो खुश रहते हैं, अगर सेवा से दूर भागते हैं तो परेशान रहते हैं। संसार में हर कोई ये चाहता है कि मैं सेवा ना करूं, लोग मेरी सेवा करें। इस संसार में कोई, हम सब बॉस बनना चाहते हैं कि नौकर बनना चाहते हैं? बॉस बनते हैं ना। अक्सर में लोग एक दूसरे को, दोस्त लोग बुलाते हैं, बॉस यहाँ आना जरा। तो एक दूसरे को सब क्या चाहते हैं, हम बॉस बने, है ना, मालिक बने, स्वामी बने। कोई नौकरी करना नहीं चाहता। इस संसार में हमें नौकरी करनी भी पड़ती है तो बड़े दुखी मन से नौकरी करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब रविवार आएगा, छुट्टी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जो हमारा कंपनी का मालिक है उसमें बहुत प्रेम है, कोई प्रेम नहीं है। तनख्वाह दे रहा तो यस सर, तनख्वाह नहीं दे रहा तो ठीक है जी, बहुत ख़राब व्यक्ति है। तो हर व्यक्ति का कोई प्रेम का संबंध नहीं है यहाँ पे, सब मतलब का, काम की बात है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें ऐसी भावना नहीं है। जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को आनंद देने की भावना होती है, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में एक महान भक्ति कथा आती है, प्रहलाद महाराज, सुनी होगी आपने कथा। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु, जो कि आदि दैत्य थे, बहुत बड़े राक्षस, दानव, बहुत खूंखार व्यक्ति थे, जैसे कह सकते हैं आज की भाषा में बहुत बड़े उग्रवादी थे। पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने टेरर में मचा, आतंक मचा के रखा हुआ था। वो अपनी एक भ्रिकुटी हिलाते थे, ऊपर के लोग काम पे आते थे। इंद्र, वरुण, चंद्र सब उनकी नौकरी चाकरी करते थे, झाड़ू लगाते थे, सबको अपने वश में किया हुआ था। प्रकृति के नियमों को उल्टा कर दिया था। सर्दी में गर्मी के फल मिलते थे, गर्मी में सर्दी के फल मिलते हैं। आप कहते हो ये तो आम बात है, उस समय की आम बात थी। आजकल के साइंटिस्ट ने भी ऐसा कर दिया, वो भी हिरण्यकश्यप की तरह बनना चाह रहे हैं कि प्रकृति को हम संयम कर लेंगे। जो लोग पाप करते थे उनको स्वर्ग में भेजा जाता था, जो पुण्य करते थे उनको नरक में भेजता था। सारा का सारा नियंत्रण उसने अपने हाथ में कर लिया था। तो कोई व्यक्ति के पास इतना नियंत्रण होगा, इतनी शक्ति होगी तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य उसके पास, जो वो चाहता था हो जाता था, लेकिन दुखी रहता था। क्यों? उसके दुख का एक ही कारण था, उसका एक छोटा सा बेटा था 5 साल का, उसका नाम क्या था? प्रहलाद। वो उसकी बात नहीं मानता था। बस आप सोचिए, पूरे संसार में लोग उसकी बात मानते थे, इशारा समझते ही कामते थे, लेकिन उसका छोटा सा बेटा बात ही नहीं सुनता था उसकी। क्यों नहीं सुनता था? बेटा बड़ा अच्छा था, वो कहता था तुम भगवान को मत पूजो, मुझे पूजो। तो बेटा कहता ये तो मैं नहीं करूँगा, मेरे गुरुजी नारद मुनि ने बताया है कि असली भगवान तो कृष्ण ही हैं, आप भी उनको पूजिए, मैं तो कहता हूँ। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता था। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत तरीके अपनाए, लेकिन हर बारी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो अंत हम कथा संक्षिप्त में सुना रहे हैं। तो जब भगवान ने देखा, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम इतने निर्भीक हो, सारा संसार मुझसे डरता है, तुम्हें डर ही नहीं लगता, तुम्हें शक्ति कहाँ से मिल रही है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, जहाँ से आपको मिल रही है वहाँ से मुझे भी मिल रही है। अरे अरे इतनी हिम्मत! बोले कहाँ है तुम्हारा वो शक्ति देने वाला? कहते सब जगह है। अरे सब जगह है क्या? इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला हाँ खंबे में भी है। कौन से खंबे? मिले इस खंबे में। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से महाराज से पूछा किस खंबे में है, तो भगवान एकदम तैनात हो गए। जहाँ मेरा भक्त इशारा करेगा मुझे वहाँ से प्रकट होना ही होना है। क्योंकि भक्ति बात सच करनी है। तो कहाँ, कौन से खंबे में? इस खंबे में? हाँ इस खंबे में है। हिरण्यकश्यप को इतना अहंकार था। जो लोग नास्तिक होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। बोले दिखाओ भगवान कहाँ है तब हम मानेंगे। ये आसुरी भाव है। हम लोग कई बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सेमिनार देने जाते हैं, तो हमारा पहला सेमिनार यही होता है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? तो हम सेमिनार से पहले सबसे पूछते हैं आप में से कितने बच्चे मानते हैं कि भगवान हैं? तो मोर देन 50% लोग नहीं मानते कि भगवान है। ये आज के युग की वो है ना। ऐसे हिरण्यकश्यप था, मानते नहीं था भगवान है। अरे मजाक की बात है, कहाँ भगवान हो सकते हैं। उसने जोर से प्रहार किया, उस खंबे को तोड़ा और उस खंबे से बहुत ज़ोर से एक आवाज़ निकली
सिंह की नाद जैसे होती है, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान को इतना क्रोध था, इतना क्रोध था, आधे नर आधे सिंह, कि मेरे भक्त को तुमने इतना तंग किया। नरसिंह भगवान ने पहले तो हिरण्यकश्यप के साथ कुछ खेले, जो करना है करो। ऐसा लगता था जैसे हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान के सामने एक मच्छर लग रहा था जो इतना बड़ा शक्तिशाली दानव भगवान के सामने एक मच्छर लग रहा है, और पूरा प्रयास कर रहा है भगवान पे आक्रमण करने का। भगवान जो करना है करो। और जब समय आ गया, संध्या काल का समय हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी गोद में बिठाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बहुत वरदान मांग रखे थे कि ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना कोई मुझे मनुष्य मारे, ना कोई पशु मारे, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं। जितनी सारी कंडीशन उसने लगा रखी थी, वो सोचा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। भगवान ने सारे परमुटेशन कम्बिनेशन करके बिल्कुल घर की दहलीज पे, ना ज़मीन पे, ना आसमान में, अपनी गोद में बैठाकर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, अपने नाखूनों से पूरा बिना एनेस्थीसिया के उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, फाड़ दिया एकदम। और फाड़ के क्या गया, उसके पेट से आंतड़े निकाल के अपने गले में हार के रूप में डाल दी। पूरा खून खून हो गया। और ज़बरदस्त, उसके बाद भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ कि मेरे भक्त को इतना तंग किया। सारे देवतागण इकट्ठे हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे, कोई भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आपके स्वामी हैं, आप इनको शांत कीजिए। बोले नहीं, ये मेरे स्वामी नहीं है मैं इनको इतने कभी गुस्से में देखा ही नहीं, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बोला, भैया आपके कारण ये प्रकट हुए, आप ही शांत कराइए। तो प्रहलाद महाराज गए। आप देखिए, जिससे सारे देवतागण भी डर रहे थे, वो छोटे से बालक प्रहलाद, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, उनको भगवान से इतना प्रेम था, उनको डर नहीं लग रहा था। जैसे वो भगवान के पास गए, भगवान ने उनको बड़े प्रेम से उठाया, अपनी गोद में बैठाया, उनको हाथ से छहलाया, अपनी जीभ से चाटा, जैसे एक शेर अपने बच्चे को प्रेम करता है। और फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएँ गाईं। उसी प्रार्थना में से एक प्रार्थना में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब कोई जीव आपकी सेवा में जुड़ता है, आपको सेवा की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जब हम थोड़े से गरीब हो जाते हैं, थोड़े से असहाय हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, हमें दूसरे की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। भगवान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं, भगवान अपने आप में आनंद में हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, निज लाभ पूर्ण, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में आनंद में हैं, आप अपने आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, भगवान को कोई लाभ नहीं होता। लाभ किसको होता है? जो कि सेवा में जुड़ता है। समझे आप? तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, कैसे भाई? जिस प्रकार से अगर हम चाहते हैं, अगर हम अपने मुख को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हम आईने में देखें वो मुख बड़ा सजा हुआ हो, तो सजावट कहाँ करनी पड़ेगी? आईने में। आपने आईने में देखा अपने आप को, वहीं बिंदी लगाइए, वहीं लिपस्टिक लगाइए। कहाँ करेंगे आप सब श्रृंगार? अपना श्रृंगार करेंगे। अपना श्रृंगार करेंगे तो जो आप आईने में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, वो सजा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से शास्त्रों में, बाइबल में भी बताया गया है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। जो मनुष्य है वो भगवान का प्रतिरूप है। तो जिससे अगर हम भगवान को सजाते हैं तो हम अपने आप सज जाएंगे। भगवान को बढ़िया खिलाते हैं तो हम अपने आप बढ़िया खाने को मिलेगा। देखिए बढ़िया है कि नहीं? अगर ये बहुत रहस्य की बात है, ये बहुत रहस्य की बात है, ये रहस्य हर किसी को नहीं मालूम। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है मुझे खुश रहना है, मैं अपना सब कुछ करूँगा, बढ़िया से बढ़िया खाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहूँगा, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमूंगा, खूब धन इकट्ठा करूँगा, खूब फैसिलिटीज़ ले लूँगा, उससे मैं खुश हो जाऊँगा, अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। इसलिए हम सब यही प्रयास कर रहे हैं पूरे संसार में। इसलिए आपस में स्पर्धा है, कंपटीशन है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा साम्राज्य हो, ज़्यादा संपत्ति हो, मैं ज़्यादा भोग करूँगा, ज़्यादा आनंद में रहूँगा। करते रहें प्रयास।
हिरण्यकश्यप की तरह तो कोई नहीं बन सकता कि पूरे स्वर्ग के मालिक बन गया, पूरे 14 लोकों का मालिक बन गया, तब भी वो दुखी था। हम जैसे 4-5 बंगले इकट्ठे कर लेंगे, 10 गाड़ियाँ इकट्ठे कर लेंगे, तब भी दुखी ही रहेंगे जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेंगे। भगवान को आनंद देंगे तो आनंद मिलेगा। यथा तरोर मलूर निषेचनेन तृप्यन्त यस्कंद भुजोपि शाखा प्राण उपहर च इंद्रियाणाम च तथैव अच्युत सर्व अर्हणाम च। कि जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ की हर शाखा पत्ता हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से हर कोई संतुष्ट हो जाता है। ये रहस्य की बात है। ये बात आपको यही सत्संग में मालूम चलेगी। आप बाहर निकलेंगे, बोलेंगे चलो खूब कमाओ खूब तरक्की करो, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आपको आनंद चाहिए, हाँ हमारे पास आइए, हम आपको आनंद देंगे। और हमको लूट लेते हैं लोग, हमारा शोषण होता है, लेकिन आनंद नहीं। जितना हम अपने आप को आनंद देने का प्रयास करेंगे उतना हमारा और कुंठा बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, है ना। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, शीशे में देख रहा है और चाहता है कि वो आईना में जो दिखाई दे रहा है इमेज वो सजी हुई हो, उस पर वो प्रयास किए जा रहे हैं बार बार, तो परेशान ही होगा। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, पेड़ की जड़ में पानी न डाल के पेड़ के एक एक पत्ते पे पानी डाल रहा है, कितना प्रयास करना पड़ रहा है, एक एक पत्ते पे पानी डाल रहा है, फिर भी बेचारे पत्ते मुरझा रहे हैं, परेशान हो जाएगा कि पानी कहाँ डालना चाहिए था, जड़ में। इसीलिए सेवा कहाँ करनी चाहिए, भगवान की, तो क्या होगा, आनंद हमें मिलेगा। ये रहस्य की बात है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सभी धार्मिक वैदिक शास्त्रों का ये केंद्र बिंदु है, ये मुख्य बात है, और मनुष्य जीवन इसी बात को समझने के लिए मिला है। आज हम सत्संग में हैं, ये बात समझ सकते हैं। कभी ऐसी होगी कि बुरा माने कुत्ते बिल्लियों की सभा हो और उनका मुखिया उनको समझा रहा हो कि हमको भगवान की सेवा में जुड़ना है, नहीं। ये सत्संग की सुविधा है मनुष्य जीवन में, जहाँ आके हम इस बात को हम समझ सकते हैं। तो ये सेवा करने का मौका हर जीव को मिले, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव और कृष्ण में अंतर चैतन्य चेतामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर बताया गया है। बताया गया है, कहाँ कृष्ण पूर्णानंद ऐश्वर्य माया ईश्वर, कहाँ शूद्र जीव दुखी माया र किंकर। कहाँ कृष्ण पूर्ण आनंद ऐश्वर्य माया ईश्वर। जो कृष्ण है पूर्ण आनंद में है, षट ऐश्वर्य पूर्ण है और माया के भी स्वामी हैं। कहाँ क्षुद्र जीव, कहाँ है छोटा सा जीव। हम सबका साइज मालूम है क्या है, कोई बोलेगा, आपसे पूछे आपका साइज़ क्या है, बोलेगा 5 फुट 8 इंच। नहीं भैया, ये हमारा साइज़ नहीं है। हमारा साइज़ है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। अरे हाँ, जो हम सोचते हैं हमारा साइज़ है, ये हमारे शरीर का साइज़ है। आत्मा, हम तो आत्मा हैं, आत्मा का साइज़ है बाल के अग्रभाग का। बाल का एक भाग लो, उसके 10,000 हिस्से करो, हमारा असली साइज़ है। कहाँ शूद्र जीव दुखी, हमेशा दुखी, क्यों, माया र किंकर, माया का दास है। हम कृष्ण के दास नहीं बनना चाहते, हम किसके दास बनते हैं, माया के दास। कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। क्या बनना हमको, और माया दास बनेंगे तो क्या बनेंगे, सदा उदास। शूद्र जीव दुखी माया र किंकर, कृष्ण पूर्ण आनंद ऐश्वर्य माया र ईश्वर। इसीलिए हम भगवान की सेवा में जुड़ सकें, माया की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में जुड़ सकें, श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से विश्व भर में मंदिरों को खोला है। ये जो मंदिर हैं ये ऐसे केंद्र हैं जहां हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने की ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्रेम बनाने के केंद्र हैं। इस संसार में हम सबको प्रेम की आवश्यकता है। कोई हमें एक बार ही बोल दे आई लव यू, हम लट्टू हो जाएंगे, है ना। हम बोलेंगे आई लव यू टू। बहुत पहले गाना आया था, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही।
झूठा ही सही, झूठे प्रेम में हम इतने पागल हो जाते हैं। सच्चा प्रेम होगा तो क्या हालत होगी, आप सोचिए। कितने बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं लोगों के साथ। आजकल सोशल मीडिया में तो और धोखे हो रहे हैं प्रेम के चक्कर में। और असली क्यों ये हम प्रेम के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि ये हमारी भूख है, ये हमारी प्यास है। कई जन्मों से आध्यात्मिक रूप से हम भूखे हैं, प्रेम चाहिए, प्रेम। अगर हमारे पास प्रेम है, संसार की और कोई वस्तु नहीं है, हम आनंद में रहेंगे। हम बोलते हैं ना, निताई गौर प्रेमानंदे, यानी कि आनंद का आधार क्या है? प्रेम। जिसको देने कौन आया है? निताई गौर, गौरांग महाप्रभु और नित्या प्रभु। गौरांग महाप्रभु की जय। निताई गौर नहीं है जीवन में, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो केंद्र बनाए हैं प्रभुपाद जी ने, ये हमें प्रेम देने के लिए हैं, प्रेम का वितरण करने के लिए। क्यों? ये प्रेम लेकर कौन आए थे? गोलोकार प्रेम धनम हरि नाम संकीर्तन, ये लेकर आए थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी, आगे आने वाली रामनवमी उत्सव में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रोहिणी मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनने वाला है। हरि वो पिछले 12 साल की मेहनत, आप में से कितने भक्त लोग जुड़े हैं इस मंदिर के निर्माण कार्य में किसी न किसी तरीके से? कितने भक्त जुड़े हुए हैं? तो अगर नहीं जुड़े, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, अभी भी मौका है अभी भी मौका है। 10-15 दिन रह गए हैं केवल। तो आप जुड़िए, तन मन धन से जुड़िए, भगवान प्रकट होने वाले हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए मंदिरों में तो मूर्ति होती है, भगवान तो कोई और होते हैं। नहीं नहीं, ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात भगवान हैं। हमारे एक आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो बताते हैं 3 प्रकार की मूर्तियां होती हैं जिनको विग्रह कहते हैं। एक को बोलते हैं जड़मय। क्या बोलते हैं? जड़मय। जड़मय होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं के स्टैचूज़ होते हैं, है ना? स्टैचूज़ देखते हैं ना, उसके ऊपर कबूतर भी बैठता है, जो होता है बैठा, गंदगी फैलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साल में एक बारी जब उनकी जयंती आती है उसको साफ वाफ करके उसको कुछ हार डाल देते हैं। तो ये मूर्ति स्टैचूज़ हैं, है ना? आप मार्केट में भी जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, सुंदर सुंदर पुरुष और स्त्रियों के स्टैचूज़ लगे होते हैं, मैनिक्विन्स बोलते हैं, उनके अच्छे अच्छे कपड़े डाल के सजा देते हैं। तो ये जड़मय मूर्ति। दूसरी है मनोमय, कि ठीक है भगवान की कुछ मन से कल्पना की और मन से उनकी कुछ मूर्ति बना दी या मन से उनका श्रृंगार कर दिया। आपको पता होगा बहुत साल पहले बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में हैं, उसमें लोगों ने उनको टी-शर्ट और शॉर्ट्स जीन्स डाल दिए थे और गॉगल्स लगा दिए थे, बहुत बवाल मचा था, है ना? मन में जो आया वैसा भगवान का श्रृंगार कर दिया। वो सोचते हैं कि भगवान जो है मनुष्य का इमेज है, हम जैसे श्रृंगार करते हैं भगवान को ऐसा श्रृंगार करते हैं। तो ये मनोमय है, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा है चिन्मय, यानी कि आध्यात्मिक है वो। तो ये जो मूर्ति होती है, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका क्या अर्थ होता है? वैसे ये मूर्ति है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त इकट्ठे होते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारे भले के लिए, हमें सेवा का मौका देने के लिए कृपया करके आप इन मूर्तियों में प्रकट होइए। और भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हमने आपको कथा सुनाई, भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। भगवान तो एक एक कण कण में हैं। अंडा तरस्तम परमाणु चय तरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी। भगवान अपने एक एक पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण में हैं, परमाणु के अंदर हैं। तो भगवान से हम निवेदन करते हैं, शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए, हम सब जीवों को हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमें सेवा का मौका देने के लिए, हमें असली आनंद का मार्ग दिखाने के लिए भगवान कृपावश इस मूर्तियों में प्रकट होते हैं। तो जब ये मूर्ति फिर मूर्ति नहीं कहलाती, ये क्या बन जाते हैं? अर्च विग्रह। क्या बन जाते हैं? विग्रह। विग्रह का मतलब है रूप, अर्च का मतलब जिनकी अर्चना की जाए। ओके, तो जब ये अर्च विग्रह हैं, ये साक्षात भगवान हैं, इनको मूर्ति कहना अपराध है। तो भगवान अपने धाम से इन अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, हमें अपने धाम वापस ले जाने के लिए। हरि बोल।
हम यहाँ रोहिणी में बैठकर, भगवान गोलोक धाम में हैं, हम यहाँ रोहिणी में हैं। किसी भी तरह के स्पेस व्हीकल से चंद्रयान, वो यान कोई भी ले लेंगे, हम गोलोक धाम नहीं जा सकते। चलो जी एक रॉकेट बनाएंगे, बैठ के जाएंगे गोलोक धाम, नहीं जा सकते, है ना, हमारे पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन हमने भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है। प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना। तो सेवा कैसे करें, भगवान से संबंध कैसे बनाएं? तो भगवान बोलते हैं आप तो ऊपर आ नहीं सकते, मैं ही नीचे आता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, है ना। जैसे समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और एक बहुत बड़ा हाथी है। छोटे बच्चे ने कहा मैंने हाथी में हाथ डालना है, जितना मर्जी छलांग लगा ले, हाथी में हाथ डाल सकता है? नहीं। अगर हाथी झुक जाएगा तो छोटा बच्चा आराम से हाथ डाल लेगा। इसी ढंग से हम भगवान को छू नहीं सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान अपने आप को नीचे अवतरित करते हैं और इस अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये अर्च विग्रह यानी कि साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। रामनवमी के दिन सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, हरि बोल। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों पंच तत्व के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद पंच तत्व के साथ आ रहे हैं और राधा माधव जी प्रकट हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर अवसर है कि हम सेवा में जुड़ें। कथा आती है चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। कितने भक्तों ने नाम सुना है माधवेंद्रपुरी जी का? हाँ, तो माधवेंद्रपुरी जी आप भाई आगे आने वाली 10 मई को एक चंदन यात्रा का उत्सव शुरू होगा अक्षय तृतीया से। तो माधवेंद्रपुरी जी की कृपा से ये उत्सव शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था कि माधवेंद्रपुरी जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और एक स्थान आता है गिरिराज गोवर्धन में, गोविंद कुंड। परिक्रमा करते करते वहाँ थोड़ा विश्राम करने लगे और तभी वो अयाचक वृत्ति के थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जब तक कोई दे देगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, और केवल दूध पीते थे। तो किसी ने आके दूध दिया तो पी लेंगे, नहीं दिया तो कुछ नहीं लेंगे, भगवान के स्मरण में ही रहेंगे। तो गोविंद कुंड में बैठे थे, तभी एक छोटा सा बालक उनके सामने आया। बोले बाबा लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो लगता है तुमने कुछ खाया नहीं। बोले तो आपको कैसे मालूम मैंने कुछ नहीं खाया? बोले गांव की स्त्रियां हैं, वो आपको देखकर समझ गए कि आप भूखे लग रहे हो, तो मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। जल्दी से इस लोटे में दूध है, दूध पी लो, मेरे गाय धोने का समय आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, वापस आके लोटा ले लूँगा। बहुत ही सुंदर बालक था। माधवेंद्रपुरी देखते ही रह गए, इतना सुंदर बालक कभी देखा ही नहीं ऐसे, इतना सुंदर वचन उसकी वाणी। तो माधवेंद्रपुरी जी ने दूध पी लिया। दूध का स्वाद भी अद्भुत अद्वितीय, और प्रतीक्षा करने लगे, राह देखने लगे बालक जिस रास्ते से आया गया था, आया ही नहीं। तो हरिनाम लेते लेते थोड़ी सी आंख लग गई उनके, है ना, ऐसा नहीं कि गहरी नींद में चल गए, थोड़ी सी आंख लग गई, थके हुए थे। और तभी उनको एक सपना आया और सपने में वही बालक प्रकट हुआ। बोले कि मैं गोपाल हूँ, इस गांव का पूरा मालिक, गिरवरधारी गोपाल मैंने गिरिराज जी को उठाया था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा में जुड़ो। मेरे को यहाँ पे मेरा एक विग्रह स्थापित था, लेकिन मुसलमानों के आक्रमण के कारण पुजारी ने मुझे यहाँ छुपा दिया था, मैं झाड़ियों में पड़ा हूँ, मुझे निकालो। हम तो संक्षेप में आपको कथा सुना रहे हैं। तो जब माधवेंद्रपुरी जागे तो बहुत वो आनंद में भी थे और दुखी में भी थे। आनंद में क्यों थे कि भगवान ने उनको दर्शन दिया। दुखी क्यों थे? भगवान को नहीं, दुखी इसलिए थे कि भगवान को पहचान भी नहीं पाए और मैंने भगवान से सेवा ले ली। भक्त का ये भाव होता है कि मैं भगवान से कुछ लूँ ना, भगवान को दूँ। अक्सर लोग मंदिर में क्यों आते हैं? लेने की देने, लेने भगवान से डील करते हैं, है ना, ये कुछ चढ़ा रहा हूँ, रिटर्न बढ़िया मिलना चाहिए,
बढ़िया रिटर्न प्रॉमिस करके जाते हैं, इतना रिटर्न मिलेगा फिर मिलेंगे दोबारा से, वेल डन। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से लेने नहीं आते, भगवान को देने आते हैं। और भगवान जब लेते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, भगवान क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। और कितना रिटर्न करते हैं? 11 बार। अनंत, अनलिमिटेड। जब भगवान पांडवों के साथ थे, जब उन्होंने नया नया अपना महल बनाया था और इंद्रप्रस्थ में, तो भगवान ने एक लीला की। कृष्ण द्रौपदी के साथ थे, जान के अपनी उंगली काट ली, है ना। और भगवान का दिव्य देह है लेकिन ऐसा लगे खून निकल रहा है। और द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने नई रेशमी की साड़ी डाली हुई थी। द्रौपदी ने एक सेकंड भी, क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी, है ना। माता जी लोग जानती होंगी, किसी की नई नई साड़ी है उसको फाड़ने का मन नहीं करेगा। खून निकल रहा है, आसपास देखे पट्टी ढूंढेंगे, कोई और कपड़ा देंगे, नहीं, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी और बांध दिया। कृष्ण ने देखा और बहुत मुस्कुराए कि तुमने आज मुझे एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ के दिया है, मैं तुम्हारे लिए भविष्य में क्या बन जाऊंगा? असीमित साड़ी बन जाऊंगा। तो भगवान को जब हम देते हैं तो भगवान कुछ रखते नहीं हैं। जब भगवान छोटे से बालक थे नंद महाराज के आंगन में, तो आपने वो कथा सुनी होगी, एक फल बेचने वाली स्त्री आती है ना। और भगवान, उस समय क्या होता था, पैसे का लेन देन नहीं होता था, उसको बार्टर कहते थे। क्या कहते थे? भगवान ने क्या किया, कुछ अनाज के दाने, गेहूं के दाने लेकर आए, और भगवान के छोटे से हाथ थे और हाथ में लेकर आए, आधे तो गिरे गए और गए कि ये आप दाने ले लो, मुझे फल दे दो। लेकिन कन्हैया इतने सुंदर थे, वो जो फल वाली थी उनको देखकर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, एक एक करके सारे फल खाली कर दिए और कृष्ण ने सारे फल पकड़ लिए और वापस चले गए। और बाद में वो तो देखती रही, इतनी सुंदर, कृष्ण ने सारे के सारी टोकरी खाली कर दी और लिया उससे कुछ नहीं। फिर भगवान ने जो लेकर आए थे गेहूं के दाने, वो वैसे ही नीचे गिर गए थे। और बोली ठीक है चलती हूँ वापस। और जब अपनी टोकरी उठाने लगी तो बहुत भारी, अरे मैंने तो सारी खाली कर दी थी। देखा तो उस टोकरी में क्या हो रहा था? हीरे जवाहर भरे हुए थे, है ना। तो भगवान केवल हमारी सेवा की भावना देखना चाहते हैं। तो भगवान के सामने हम आएँ, ठीक है, मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात नहीं है। सबसे उत्तम बात तो ये है कि भगवान से हम मांगना ही है तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं क्या मांगना चाहिए। चैतन्य प्रभु क्या सिखाते हैं, क्या मांगना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। कि ना मुझे आपसे धन चाहिए, ना आपसे फॉलोअर्स चाहिए कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, नहीं, ना धन ना जन ना सुंदरी, ना लोग मेरा गुणगान करें, ना मेरे को ऐसी सुंदर कविताओं से गुणगान चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ना मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए। जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे कई जन्म दे दीजिए लेकिन हर जन्म में क्या दीजिए? तो भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति दे दीजिए। तो हाँ, तो माधवेंद्र पुरी जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान से सेवा ले ली। फिर उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहाँ उस भगवान ने बताया मैं छिपा हुआ हूँ, और वो झाड़ियों को काटा। वहाँ से भगवान के बहुत सुंदर विग्रह मिले, लेकिन वो बहुत भारी थे। तो बड़े आप जैसे रोहणीय कुछ पहलवान लोग थे, उनको ले जाया गया और इस विग्रह को उठाया गया और गिरिराज जी के ऊपर ले गए। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो पत्थर था उसको पीछे रखा गया। फिर ठाकुर जी को वहाँ उनके साथ सहारा लगाया गया और पूरे गांव में खबर फैल गई। और चैतन्य चेतामृत में इतने वर्णन आता है, गांव में जितने लोग थे ब्रज में, सब अपने घर से तरह तरह के व्यंजन बना के लाए। घर में उनका जितना आटा दाल चावल पड़ा था सब के सब उठा लाए। जो दूध दही पड़ी थी सब ले आए। सब किस लिए? ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद जो उनके घर में गायें थी वो सब ठाकुर जी को अर्पण कर दी। आसपास जो राजा थे राजस्थान के, वो आगे बोले हम ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाएंगे। कुछ ही दिनों में पूरा, एक ही दिन में पूरा डीटी इंस्टॉल हो गया।
एक बहुत सुंदर अन्नकूट का उत्सव हो गया, लाखों लाखों लोगों को प्रसाद भी बट गया। कैसे? हर कोई किसमें जुड़ा? भगवान की सेवा। इसी प्रकार से भगवान यहाँ भी प्रकट होने वाले हैं। तो आप में से कितने लोग सेवा में जुड़ना चाहेंगे? उत्साह कम नजर आ रहा है। हरि बोल। तो सेवा कैसे करनी है? तन से, मन से और धन से। जो कुछ हमारे पास है वो भगवान जी का है, ठाकुर जी का है, उसको अर्पण करना है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, आप में से कितने भक्त लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं प्रतिदिन? आप में से कितने भक्तों के साथ ये अनुभव हुआ, आपने थाली रखी तो थाली खाली मिली? अगर एक दिन ऐसा हो जाएगा, अगले दिन लगाएंगे भैया ये तो बड़ा महंगा है तो भगवान बहुत कृपालु हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ, माधवपुरी जी ने बोला सारे गांव वाले तरह तरह के व्यंजन बना के ले आए और ठाकुर जी के सामने रख दिए। माधवपुरी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने देखा कि भगवान ने सब खा लिया है और फिर दोबारा उसको भर दिया है ना। इसी ढंग से जब हम भगवान के सामने थाली रखते हैं तो भगवान खाते हैं उसको, लेकिन हम पे कृपा करके उसको दोबारा से भर देते हैं, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे एक बारी मुंबई में जुहू मंदिर में शिला प्रभुपाद जी थे और वहाँ पे एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास। वो बोले स्वामी जी आप भक्त लोग बहुत भावुक हैं, आप घंटी बजाते हैं और एक मूर्ति के सामने एक थाली रख देते हैं, 10 मिनट बाद घंटी बजा के थाली उठा लेते हैं और सोचते हैं इस मूर्ति ने खा लिया। हद होती है, ये तो भावुकता की हद है। एक ना मूर्ति ने खाया, अगर खाया होता तो थाली में खाली हो गई होती, कुछ कम हो गया होता। वैसे की वैसे ही थाली है, मूर्ति की वैसे की वैसे ही है, आपकी भावुकता है और कुछ नहीं है। प्रभु जी को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति अश्नामी। जो मुझे भक्ति से कुछ भी अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल जल, उसको मैं अश्नामी खाता हूँ। बोला प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान की सुनूंगा या तुम जैसे लोफर की सुनूंगा भगवान वास्तव में खाते हैं, लेकिन जब खाते हैं भगवान तो उसकी क्वांटिटी वही रहती है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। तो जो कुछ हम भगवान को अर्पण करते हैं वो भौतिक से क्या बन जाता है? दिव्य बन जाता है। इसी प्रकार से जो कुछ हम ठाकुर जी को अर्पण करेंगे सेवा की भावना से, वो भौतिक नहीं रहेगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। जो धन, जो संपत्ति, जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा ये शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जो कुछ हम भगवान की सेवा में लगाएंगे वो भौतिक नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया भगवान को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा की करके हम शुद्ध होंगे, हमारा भगवान से संबंध बनेगा, हम आनंद में पाएंगे और वही उत्सव का अर्थ है। उत्सव का अर्थ है अपनी सेवा की भावना को विकसित करना, इतना विकसित करना कि हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। उसका प्रशिक्षण के लिए ही इन मंदिरों को खोला जाता है ताकि हमें सेवा का मौका मिले और इस सेवा को कर करके हम हृदय को शुद्ध करके कृष्ण से प्रेम स्थापित कर सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हमने ये चर्चा की कि उत्सव का क्या अर्थ है। उत्सव का अर्थ है जब हमें जीव को एक सेवा का मौका प्राप्त होता है, जब कृष्ण से प्रेम होता है, और इसी सेवा का मौका देने के लिए मंदिर खोले जाते हैं। मंदिर में जो विग्रह स्थापित होते हैं ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान हैं, और भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। जितना हम सेवा करते हैं उतना हमें लाभ होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक लीजिए। प्रभु जी माया क्या है? माया क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। माया क्या है? माया का अर्थ है माया, जो नहीं है। क्या नहीं है? अगर हम कृष्ण को भूलते हैं तो वो माया है। कृष्ण हमेशा है, हर स्थान पे हैं, हर वस्तु में हैं, लेकिन जब हम हर चीज़ को, वस्तु को कृष्ण से संबंधित नहीं देखते तो वो माया है। कृष्ण को भूलना माया है। ठीक है, हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं कह रहा था जैसे कि कभी कभी हमें फेथ होता है कि भगवान है, और कभी कभी माइंड हमें रियलाइज़ कराता है कि भगवान है ही नहीं। मतलब ऐसा कभी कभी मतलब ये माइंड फंसाने की कोशिश करता है कि भगवान है ही नहीं, थोड़ा फेथ कम ऐसा हो जाता है, फेथ सही नहीं होता उस बात पे। ऐसा होता है, कभी तो लगता है भगवान है और कभी लगता है भगवान नहीं है। जब हमारे मन की बात पूरी हो जाती है लगता है हाँ भगवान है, और जब मन की बात पूरी नहीं होती बोले भगवान नहीं है ना, तो ऐसा लगता है। तो सबके साथ ऐसा होता है। तो ऐसा क्या करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों के संग में भगवान के विषय में सुनेंगे तो संशय दूर होते जाएंगे, तो हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन हम भक्तों का संग ना करके अभक्तों का संग करेंगे तो फिर उल्टी बात होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, आप उन पुस्तकों को लेके जाइए। आपके पास पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की? तो पुस्तक लेके जाइए, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें आपको सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ठीक है, कर लें कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्टूडेंट लाइफ में भगवान कृष्ण के प्रति और प्यार कैसे व्यतीत कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में प्रभु जी 8 घंटे पढ़ना होता है, फिर कॉलेज होता है, उसमें से मुश्किल से 2-3 घंटे मिल पाते हैं। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को अराइव कर सकें? हाँ, स्टूडेंट लाइफ के बाद फिर आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी, तब टाइम मिलेगा। तो टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ता है। जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए टाइम निकालते हैं, और असली प्रायोरिटी यही है। अभी जीवन समाप्त हो जाए क्या करोगे? पढ़ाई भी करो, जो करना है करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 मिनट के लिए 16 माला भी हो जाएंगी, बुक रीडिंग भी हो जाएगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि, मैं समय हूँ। जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारा एक दिन 24 दिन का नहीं 48 घंटे का हो जाता है। टाइम बढ़ जाएगा, आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाओगे। कम जितना अभी पढ़ाई करने इतना ध्यान लगाते हो, कम पढ़ोगे लेकिन ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप अच्छे ढंग से माला करोगे तो। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गृहस्थ जीवन में कंठी माला कैसे धारण करें? देखिए, ये बोल रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में भक्ति कैसे करें, वो बोल रहे हैं ग्रस्त जीवन। नहीं, भक्ति तो थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन कंठी माला धारण करने का नियम क्या हमें रखना चाहिए जिससे अच्छे से मतलब हम उसका पालन कर सकें? धन्यवाद माता जी, अच्छा प्रश्न है आपका। राधे राधे। धन्यवाद। तो साधारणतया कंठी का मतलब है कि हम वैष्णव हैं, है ना। और बुरा मत मानना, जैसे कंठी मतलब है गॉड्स बेल्ट। संसार में अगर कोई पालतू कुत्ता होता है तो उसके गले में बेल्ट होती है, वो पूछना है ना। इसका मतलब वो किसी का मालिक, कोई इसका कोई मालिक है। अगर उसके गले में बेल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो आवारा कुत्ता है, उसको एमसीडी वाले पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन किसी के गले में कंठी है तो भगवान का आई एम डॉग ऑफ कृष्णा, तो हमारे ऊपर यमदूत नहीं आएंगे, एमसीडी वाले को यमदूत नहीं आएंगे। तो कंठी हमारी रक्षा करता है। कंठी तुलसी की है, तुलसी हमें पवित्र करती है, तुलसी का स्पर्श। लेकिन इसको धारण करने के लिए कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ आप सीरियस होने चाहिए भक्ति में। तो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए साधारणतः ये नियम है कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए हमें। 4 नियम क्या? किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ सट्टेबाजी नहीं, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, पर पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध नहीं। तो ये 4 नियम पालन करते हैं तो फिर हम कंठी साधारणतः धारण करते हैं। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी हैं कि आप कोई 2 या 3 नियम अच्छे ढंग से पालन कर पा रहे हैं, कुछ में दिक्कत है, तो व्यक्तिगत परिस्थिति देखते हुए भी तभी हम कंठी दे देते हैं। लेकिन ये अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप 4 नियमों को पालन करने के स्तर पे आ जाए, ठीक है ना। ये वैष्णव होने का एक चिन्ह है। और फिर जिसके गले में कंठी है, यमदूत उसके सामने भटकेंगे नहीं, ठीक है।
बोलिए माता जी। सतगुरु महाराज जी, राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। गुरु जी, सेवा करते करते भक्ति में डूबते डूबते मन क्यों वो माया की तरफ डूबता है? सेवा करते करते मन माया में क्यों चला जाता है? हाँ, क्यों जाता है? हाँ जी, क्योंकि भक्ति की शुरुआत अभी हमने इसी जीवन में की है। हो सकता है कुछ वर्ष हो गए हों, कुछ दिन हो या कुछ महीने बीते हों, लेकिन माया में कई जन्मों से हैं। आदत पड़ी हुई है माया में रहने की, माया की सेवा करने की, तो समय लगेगा। तो धैर्य रखिए। हमारे आचार्य बताते हैं उत्साह से भक्ति कीजिए, निश्चय के साथ भक्ति कीजिए, लेकिन धैर्य भी रखिए। तो धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होता जाएगा और कृष्ण भावनामृत बढ़ती जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो जो कंठी माला धारण करते, क्या उसके लिए मतलब 16 माला करनी पहले मैंडेटरी है? नहीं, या उससे पहले मतलब यदि आप 4 नियम फॉलो कर रहे हो तो आप कंठी माला धारित कर सकते? कुछ भी माला कर रहे हो, मतलब कि आपकी इच्छा है, आप वैष्णव धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो भक्तों के संग में हैं, तो आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल था, बहुत मतलब किसी को ऑफेंड नहीं करना, बट इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कहा जाता है कि हमें भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए, डिवोटीज़ का, बट कई बार ऐसा भी देखा आता है कि इन कुछ डिवोटीज़ के अंदर मतलब, क्योंकि हर मेटलिस्टिक का भी उनके अंदर होता है, तो तमस गुण भी देखने को मिलते हैं, तो कई बार कॉन्ट्राडिक्शन का भाव आता है। कोई गुरु के प्रति नहीं आता, गुरु के प्रति आप देखते हो प्योरिटी का भाव आता है, बट जब आप डिवोटी का एसोसिएशन में आते हैं, कुछ डिवोटी होते हैं जिनके अंदर तमस का प्रभाव रहता है, तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि डिवोटी तो है, तो हम कहते हैं डिवोटी का एसोसिएशन करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम में तमस भी दिखता है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन का भाव आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी नाइस। क्या नाम है प्रभु आपका? रोहित कंसल। रोहित, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और हाँ, हो सकता है हम आसपास भक्त देखें और उनमें कुछ हमें कमियां नज़र आए, तो हम गांधी जी के बंदर की तरह नहीं बुरा नहीं देखना। कुछ हमें हो सकता है कुछ बुराई हो और स्पष्ट नज़र भी आ रही है, लेकिन साथ साथ वो भक्त भी है, तो कैसे इस बात को समझे? तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। भक्त में सारे सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, इसमें कुछ दोष कैसे है? तमोगुण इसमें कैसे आ गया? तो देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे जो एक केंद्र हैं वो एक हॉस्पिटल के समान है ना। हॉस्पिटल में आपको स्वस्थ व्यक्ति मिलता है कि रोगी मिलते हैं? रोगी मिलते हैं ना। और इस संसार में हर कोई रोगी है। क्या रोगी है? भव रोग है ना। प्रेम रोग नहीं है, भव रोग है। भव रोग क्या है? बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु, एक रोग है। ये भव रोग से हम पीड़ित हैं। इस रोग से निपटारा पाने के लिए हम इस हॉस्पिटल में आए हैं। तो होता क्या है, हॉस्पिटल में हैं, किसी को 104 डिग्री का फीवर हो सकता है, किसी को 102 का, किसी को 100 का, कुछ ना कुछ हर एक में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो बीमार व्यक्ति है, ये रोगी है, ये अपना इलाज करवा रहा है। बाकी जो रोगी हैं उनको पता भी नहीं मुझे रोग है, वो सोचते मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर कोई पागल है, उसका पागलपन ठीक हो सकता है, शर्तें क्या है कि वो माने कि मैं पागल हूँ। नहीं, कोई माने नहीं मैं पागल हूँ, उसका पागलपन कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हो सकता है हमें ऐसे भक्त दिखें जिनमें थोड़े से अवगुण हों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस में है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो परफेक्ट है। तो हमें उनके अच्छे गुणों को देखते हुए जो उनसे अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं वो ले लेनी चाहिए, और जो उनमें थोड़ी सी कमियां नज़र आ रही हैं उनको ठीक है, ये भी प्रोसेस में है, धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया 3 तरह की मूर्ति होती है ना। 3 तरह की मूर्ति होती है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं। तो खाली मूर्ति नहीं है, भगवान है। तो आने वाले दिनों में मंत्र पढ़े जाएंगे जिससे भगवान को निवेदन करेंगे कि वो गोलोक से इस मूर्ति में प्रवेश करें। तो इस चीज़ का कोई प्रमाण है कि भगवान ने हमारा जो वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं वो निवेदन एक्सेप्ट कर लिया है, या ऐसा कोई लक्षण दिखते हैं? तो ऐसा कोई लक्षण दिखाई देगा कि मूर्ति कुछ रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं, कोई इशारा करेगी मैं आ गया हूँ, मतलब कुछ कोई आवाज़ आएगी, कुछ होगा ऐसा कि मालूम चल गया भगवान प्रवेश कर चुके हैं अंदर? हाँ, ठीक बात है। तो अच्छा प्रश्न है।
कैसे मालूम चलता है? देखिए, जब आप आते हैं और भावपूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो आपको आदान प्रदान मिलेगा, आदान प्रदान महसूस होगा। जो भगवान हैं वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी हमें आनंद देते हैं, आनंद आदान प्रदान होता है। तो इससे आप तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। आप जाते हैं, आप जगन्नाथ जी के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आदान प्रदान होता है ना। ऐसे आप किसी और मूर्ति के पास चले जाइए, किसी राजनेता की मूर्ति है, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। प्रभुपाद जी के सामने आके प्रार्थना करते हैं, आदान प्रदान होता है। ओके, तो इसमें मालूम है ना। फिर हम भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद में कुछ दिव्यता दिखती है कि नहीं दिखती है आपको? प्रसाद में केवल खिचड़ी मिलता है, लेकिन फिर बड़े आनंद से पाते हैं। कई बार खिचड़ी मिलती है, आनंद से पाते हैं, पैक करके भी ले आते हैं, है ना। क्यों? वो भगवान का उच्चिष्ट है। तो इसका मतलब किसको भोग लगाया? तथाकथित मूर्ति को लगाया, लेकिन वो भगवान का जूठन है, उसमें आनंद है। तो ये प्रमाण है, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा।